असम का असली आइडेंटिटी क्राइसिस अब खत्म होने वाला है या फिर एक नई राजनीति शुरू होने वाली है। असम एकॉर्ड का क्लॉज 6 अब होने वाला है इंप्लीमेंट। ये वीडियो मिस मत कीजिएगा दोस्तों। तो असम एक ऐसी राज्य है जहां सांस्कृतिक विरासत और आइडेंटिटी को लेकर कई सदियों से संघर्ष चल रहा है और इस संघर्ष का एक बहुत बड़ा हिस्सा है असम एकॉर्ड का क्लॉज 6, जो 1985 में असम आंदोलन के बाद साइन किया गया था। आज असम सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। क्लॉज 6 का इंप्लीमेंटेशन अब दूर नहीं है। तो क्या असम के इंडिजिनस लोग के लिए ये एक नया सवेरा है या फिर सिर्फ एक नया पॉलिटिकल ड्रामा? इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लॉज 6 क्या है, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है और कैसे ये असम के फ्यूचर को डिफाइन कर सकता है। दोस्तों, तो पहले बात करते हैं असम एकॉर्ड की, जिसे समझना बहुत जरूरी है। असम एकॉर्ड 1985 में साइन किया गया था, तब जब असम के लोग इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। असम के इंडिजिनस लोगों ने 6 साल तक संघर्ष किया, जिसके रिजल्ट था असम एकॉर्ड। इस एग्रीमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था इलीगल इमिग्रेंट्स का डिटेक्शन, डिसइनफ्रेंचाइजमेंट और डिपोर्टेशन। लेकिन क्लॉज 6 एक स्पेशल प्रोविजन था जो असम के असली लोगों यानी इंडिजिनस लोगों को कल्चरल, सोशल और लिंग्विस्टिक प्रोटेक्शन देना था। क्लॉज 6 का कहना है कि असम के इंडिजिनस लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मिलेगी, जिसमें उनकी जमीन और जॉब्स की रक्षा की जाएगी ताकि उनका असली आइडेंटिटी बचाई जा सके। तो अब समझते हैं कि आखिर अब क्या हुआ है। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्व शर्मा ने AASU यानी ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के साथ एक क्रूशियल मीटिंग की है ताकि क्लॉज 6 को इंप्लीमेंट किया जा सके। सीएम शर्मा ने कहा कि जस्टिस बिप्लब शर्मा ने जो रिपोर्ट बनाई थी क्लॉज 6 के इंप्लीमेंटेशन पे, उसको रिव्यू किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि कुछ रिकमेंडेशंस को वो खुद से इंप्लीमेंट कर सकती है। इंपॉर्टेंटली, ये सारी बातें बराक वैली और शेड्यूल 6 के एरियाज में उनकी मर्जी के बिना लागू नहीं की जाएगी। AASU के एडवाइजर समूजल भट्टाचार्य का कहना है कि ये एक रे ऑफ होप है। असम के लोगों की आइडेंटिटी इलीगल बांग्लादेशीज की वजह से खतरे में है और क्लॉज 6 ही एक सोल्यूशन है। भट्टाचार्य ने कहा है ये उनका मातृभूमि है और इलीगल बांग्लादेशीज को कंट्रोल नहीं करने दिया जाएगा। Why is क्लॉज 6 क्रूशियल फॉर असम? कि क्लॉज 6 इतना क्रूशियल क्यों है असम के लिए? असम के इंडिजिनस लोग अपनी आइडेंटिटी को खतरे में महसूस कर रहे हैं। 1951 से पहले जो लोग असम में रहते थे उन्हीं को असली असमीज माना गया है, लेकिन इलीगल इमिग्रेशन की वजह से असम के कई डिस्ट्रिक्ट्स का डेमोग्राफी बदल गया है। 2011 सेंसस के हिसाब से असम के 11 डिस्ट्रिक्ट्स मुस्लिम मेजोरिटी बन चुके हैं और इसका एक बड़ा रीजन इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेशन है। 1971 में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी डोमिनेटेड थे, लेकिन 2011 तक ये नंबर 11 डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गया। इसलिए क्लॉज 6 इम्प्लीमेंटेशन आज के समय में और भी ज्यादा जरूरी हो गया है ताकि असम के इंडिजिनस लोगों को उनका असली हक दिया जा सके और उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। What does क्लॉज 6 प्रॉमिस? अब समझते हैं क्लॉज 6 के प्रोविजंस क्या है। ये क्लॉज असम के इंडिजिनस कम्युनिटीज को 80 to 100% रिजर्वेशन देने का वादा करती है, चाहे वो पार्लियामेंट्री सीट्स हो या फिर जॉब्स हो, सरकारी नौकरियों से लेकर प्राइवेट सेक्टर तक। क्लॉज 6 के मुताबिक असम के असली लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। असम के जमीन पर भी असली असमीज लोगों को लैंड राइट्स मिलेगी, जिसमें उनकी जमीन को किसी आउटसाइडर्स के हाथ में जाने से रोका जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट्स ने असम के काफी इलाकों में कब्जा करके रखा है। असमीज लैंग्वेज को स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए रखने का वादा भी क्लॉज 6 में है। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन है जो असम के असली लोगों को हर तरह से प्रोटेक्ट करने का वचन देता है।
लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है दोस्तों। क्लॉज 6 का इंप्लीमेंटेशन करना काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा और इसके पीछे कई चैलेंजेस है। पहली बात तो ये है कि असम के कुछ एरियाज जैसे कि बराक वैली और बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के लोग क्लॉज 6 के अगेंस्ट है, क्योंकि उनका कहना है कि ये उनके कल्चरल राइट्स को अंडरमाइन करेगा। दूसरा चैलेंज है इलीगल इमिग्रेंट्स को डिटेक्ट करना और उनको डिसइनफ्रेंचाइज करना। एनआरसी अपडेट तो हो चुका है, लेकिन कई लोग आज भी अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं। कैसे गवर्नमेंट इन इलीगल इमिग्रेंट्स को डिटेक्ट करेगी और क्लॉज 6 के तहत असली असमीज लोगों को आइडेंटिटी करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। तीसरा चैलेंज है पॉलिटिकल कंसेंसस। सीएम शर्मा ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट 39 रिकमेंडेशंस को खुद इंप्लीमेंट करेगी, लेकिन बाकी रिकमेंडेशंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और एएसयू के साथ मिलकर एक ट्रिपरटाइट मीटिंग करनी होगी। Is this a political master stroke for सीएम हेमंत विश्व शर्मा? अब बात करते हैं कि क्या यह डिसीजन हेमंत विश्व शर्मा के लिए एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। देखा जाए तो असम के लोगों का एक पुराना सपना था कि क्लॉज 6 इंप्लीमेंट हो। 40 साल से इंडिजिनस लोग अपने आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं और अब सीएम शर्मा ने उनका सपना पूरा करने का वादा किया है। ये मूव उनको असम के असली लोगों के और करीब ले जा सकता है, स्पेशली 2026 के इलेक्शन के पहले। तो क्या ये एक पॉलिटिकल विन सिचुएशन हो सकती है सीएम विश्व शर्मा के लिए? ये हम सब देखते हैं अगले कुछ महीनों में। दोस्तों, असम एकॉर्ड का क्लॉज 6 एक बहुत ही सेंसिटिव और क्रिटिकल इशू रहा है और अब जब फाइनली ये इंप्लीमेंट होने वाला है तो असम के इंडिजिनस लोगों के लिए ये एक नया सवेरा बन सकता है। लेकिन साथ ही साथ इंप्लीमेंटेशन के चैलेंजेस भी कम नहीं है। ये तो टाइम ही बताएगा कि ये डिसीजन असम के लोगों के हक में जाता है या फिर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बन जाता है। इंडिजिनस लोगों के लिए फायदेमंद होगा या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही इंपैक्टफुल वीडियोस मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद।